फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रमिला स्टिचिंग क्लास में। जैसे कि इमेज में देख रहे हो कितनी बढ़िया से फिटिंग आई है। और देखिए कि प्रिंस कट कहीं पर भी हमारा चपटा नहीं हुआ है, यानी फ्लैट नहीं बैठा है। बहुत जनों की दिक्कतें होती है कि उनका प्रिंस कट ब्लाउज फ्लैट बन जाता है और आर्म होल में बहुत सारी चुन्नटें आती है, झोल आता है। जो बोट नेक सिलते तो आगे का जो पार्ट होता है वो लूज हो पड़ता है गले से। तो किस तरह से कटिंग की जाए कि हमारा भी ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठे, चलो तो फिर मैं आपको इस वीडियो में समझाती हूँ। तो मैंने पीछे वाली हुक का ब्लाउज बना रही हूँ। ये बोट नेक में होगा 34 साइज प्रिंस कट ब्लाउज बोट नेक में बना रही हूँ और पीछे वाले हुक का बना रही हूँ। आप आगे वाले हुक के बना रहे हो तो आप जो खुली साइड है, मतलब दोनों भी जो ओपन पल्ले है वो अपनी तरफ ले लेना। तो मैं इसको देखो, जो खुले बाजू है, मतलब दोनों दो कपड़े खुली बाजू वाले मैंने अपनी तरफ लिए हैं। देखो एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। देखो खुली बाजू है, इस तरह से मैं पीछे वाले पार्ट की कटिंग दिखा रही हूँ पहले। तो यहाँ मैं जो लंबाई है उसमें मैं 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। जैसे कि मेरी लंबाई है 13.5 इंच, तो इसमें 1 इंच मिला देंगे तो 14.5 इंच। आप 13-13.5 इंच ही लंबाई लेना, उससे कम नहीं लेना। तो क्या होगा, हमारा पप अच्छे से नहीं बैठेगा। अभी मैंने 1/4 इंच ये जो सिलाई मार्जिन ज़्यादा ली है, 1/4 इंच इसलिए ज़्यादा ली है क्योंकि यहाँ से हम जो हुक और आई की पट्टी ज्वाइन करेंगे उसके लिए हमें 1/4 इंच यानी 1/4 इंच ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने वो वहाँ से एक्स्ट्रा मार्क कर लिया। अभी मैं लंबाई का मार्क डाल रही हूँ। उसके बाद मैं शोल्डर का नाप डालूंगी। जितना भी आपका शोल्डर है उतना आपको शोल्डर लेना है। जैसे किसी का शोल्डर 15 होता है तो उसका हाफ लेना 7.5। यहाँ मेरा शोल्डर 14 है तो मैंने इसका हाफ लिया 7 इंच, यानी 14 था तो मैंने 7 इंच लिया। यहाँ एक मैं बात बताती हूँ, जितना शोल्डर है उतना ही शोल्डर ले, कम ज़्यादा मत ले। इससे भी आपकी जो ब्लाउज है वो टाइट होता है या लूज होता है, इसमें बहुत सारे फ़र्क हो जाता है। अभी जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही आपको आर्म होल लेना है। जैसे मैंने 7 इंच शोल्डर तो 7 इंच आर्म होल लिया, आपने 7.5 लिया होगा तो 7.5 इंच लेना। अभी यहाँ से हम चेस्ट का नाप डालेंगे, इसी लाइन पर हम चेस्ट का नाप डालेंगे। मेरा चेस्ट है 34, तो मैंने उसका 4th पार्ट किया तो हो गए 8.5, मतलब 8.5 इंच के ऊपर मैंने टिक की। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, आप 2 इंच भी रख सकते हो। यहाँ मैंने कमर का चौथा भाग लिया। मेरी कमर थी 30, उसका चौथा भाग मैंने 7.5 इंच लिया। 1 इंच टक्स के लिए लिया और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, मतलब 7.5, 1 इंच टक्स के लिए 8.5 और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, यानी 10 इंच का मैंने ये पूरा बॉक्स कंप्लीट कर लिया है। अभी यहाँ मैंने टक्स पहले से ही लिया था, पर आप ये गलती नहीं करना, मेरी भी गलती हो गई। मैंने पहले से ही टक्स यहाँ ले लिया था, पर कभी भी हमें जब हम गला बनाते हैं उसके बाद टक्स हम लेते हैं, क्योंकि टक्स की लंबाई कम ज़्यादा करनी होती है। यहाँ से हम हमारे गले की चौड़ाई लेंगे। आपको जितनी गले की चौड़ाई चाहिए ज़्यादा करके, यहाँ 3.5 या 4 होती है, मैंने यहाँ 4.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई रखी है, क्योंकि मुझे जो गला चाहिए था बोटने में वो बॉर्ड चाहिए था। तो जैसे कि मैंने यहाँ जो पट्टी है मेरी वो कम रखनी थी, इसलिए मैंने चौड़ाई में 4.5 और लंबाई में 4 इंच लिया है बोट नेक गला। जैसे आपने को कम ब्रॉड चाहिए तो आप 4 इंच पे भी गले का शेप दे सकते हो। यहाँ से देखो मैंने जो आर्म होल की लाइन थी वहाँ से आधा इंच डाउन कर दिया है शोल्डर को। आप यहाँ से भी गले का नाप ले सकते हो या ऊपर से डायरेक्ट डाल सकते हो। मैंने ऊपर से 10.5 इंच पे मैंने गले का नाप डाला है। इस मैंने जो दिखाया है ये मैंने 3 इंच 3.5 इंच पे गला रेडी कर रही हूँ, पर जो मेरे वीडियो में देखा है आपने वो गला वो 4.5 इंच पे ब्रॉड मैंने बनाया था। तो आप उतना ब्रॉड पहनना चाहते हो तो आप उसकी कटिंग 4.5 इंच पे कीजिए, और कम ब्रॉड पहनना चाहते हो तो आप ये 3.5 या 4 इंच पे आप ये गला तैयार कर सकते हो नीचे से। और यहाँ देखो अभी मेरा टक्स की लंबाई मैंने पहले से ली थी इसलिए गलत हो गई, उसको मुझे ये करना है। कभी भी हम जो गले की टक्स की जो लेते हैं वो 1 इंच अंतर पे लेते हैं गले के, तो मैंने 1 इंच अंतर पे मैंने गले का टक्स डाल दिया है। अभी देखो मैंने लंबाई 5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हाफ इंच रखी है। हाफ इंच इस तरफ, हाफ इंच उस तरफ, यानी टोटल 1 इंच मैंने टक्स का ले लिया है। जैसे कमर 7.5 थी, 1 इंच टक्स का हो गया। अभी यहाँ से आधा इंच हमें तिरछा लेना है। हर वीडियो में बताते तिरछा क्यों लेते हैं, कि ये जब हम ये कट करते और टक्स लगाते तो ये एक लाइन में वो आ जाती है। यहाँ से हम गोलाई देंगे 1.25 इंच पे, इस तरह से गोलाई दीजिए 1.25 इंच पे। यहाँ से आपको एक बार आपका आर्म होल नाप लेना है। किसी का 16 इंच होता है, किसी का 15 इंच होता है। मेरा 15 इंच था तो मेरे 7 इंच पे शोल्डर ठीक से आया, मुंडा ठीक से आया है। ज़्यादा फिर शोल्डर मुंडा होने पे क्या होगा, आपका टाइट हो जाएगा। तो आपका 16 होगा तो आप 7 इंच 7.25 इंच पे
मुंडे का नाप डाल दीजिएगा। अभी मैं ये सब आपको जो नाप सिखा रही हूँ वो मैं अस्तर पे डालूँगी। फिर आप इसी अस्तर को आपके ब्लाउज के ऊपर रख के कट करके जैसे है वैसे ही उसको आप ब्लाउज सिल लेना। और मैंने बहुत सिंपल सा ही गला बनाया था, उसने ना लेस लगाई थी ना कुछ, तभी भी वो गला बहुत सुंदर बना है, आपने देखा होगा वीडियो में। इस तरह से अभी इसको भी मैं एक कट मार के लेती हूँ, बाद में हमें टक्स डालने के लिए इजी हो जाएगा। अभी मैं इसको रख देती हूँ। फिर अभी आपको मेन तो आप आगे वाला पार्ट का मेन नाप समझाती हूँ प्रिंस कट में कि हमारी क्या गलतियाँ होती है जिससे हमारे आर्म होल में झोल आती है और आगे का गला लूज होता है। तो हमें जैसे लंबाई प्लस आगे में 1.5 इंच लेना है। जैसे लंबाई थी 13.5, उसमें 1.5 इंच मिला दिया, तो 15 इंच लंबाई का मैंने एक पेपर कट कर दिया है। और ये आगे से बंद रहेगा, इसलिए इसमें हमें एक्स्ट्रा हुकाई के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने हुकाई के लिए पीछे लिया था। तो मैंने इस तरह से 15 इंच का नाप डाल लेती हूँ। और यहाँ जैसे हमने पीछे से जो शोल्डर लिया था वही लेना है। 7 इंच मैंने पीछे लिया था, तो 7 यहाँ से भी बराबर देखना है। और यहाँ से 7 इंच मुंडार यानी आर्म होल लेना है। अभी इसके ऊपर नाप कैसे डालते हैं, देखो हमारे जो चेस्ट है, चेस्ट का चौथा हिस्सा 8.5 इंच लेंगे, उसमें 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है। 8.5 के बाद 1 इंच ज़्यादा इसलिए क्योंकि 2 पार्ट करेंगे ना हम कटोरी और उसका, तो उसके जोड़ने के लिए हमें 1 इंच ज़्यादा लगेगा। 2 पार्ट जोड़ने के लिए 1 इंच, 8.5 प्लस 1 इंच जोड़ने के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरह से हो गया। अभी नीचे मैं बताती हूँ कमर का चौथा 7.5 इंच, 3 इंच हमें टक्स की चौड़ाई लेनी है, तो 3 इंच ले लिया और 1 इंच वो दोनों को जोड़ने के लिए, यानी 7.5, 3 इंच का टक्स, 1 इंच जोड़ने के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरह से हमने 13 इंच नीचे ले लिया है। आप भी आपके कमर के हिसाब से सब ऐड कर दीजिए और कितना आता है वो ले लीजिए। अभी देखो यहाँ से हमने आपको नाप समझा दिया। अभी हमें योक पट्टी निकालनी है। यहाँ से योक पट्टी हमें 2-2 इंच की निकालनी है। और ये योक पट्टी मतलब इसको शेप नहीं होता, स्ट्रेट होती है एकदम से। तो ये 2 इंच की होगी, पर कपड़े में जब हम काटेंगे तो इसको जो कपड़ा होगा ना वो 4 इंच होगा और उसको फोल्ड करके 2 इंच पे काटनी होती है। अभी गला की चौड़ाई डालेंगे। गले की चौड़ाई हम 4.5 इंच, जैसे आपने 4 इंच ली होगी तो 4 इंच लीजिएगा। मुझे ब्रॉड में चाहिए था इसलिए मैंने 4.5 इंच पे मैंने गला डाला है, पर आप 4 इंच डाल सकते हो गले की चौड़ाई। लंबाई 4 इंच और यहाँ से जो हम गले की गोलाई देते हैं ना वो 1.5 इंच पे देनी है। आगे वाले गले की चौड़ाई 1.5 इंच पे दीजिएगा, पीछे भी 1.5 इंच। इस तरह से हम दे रहे हैं। अभी हम यहाँ पर मैं बताती हूँ, यहाँ से जो हमारी मुंडे की जो लाइन थी उसके अंदर गले की तरफ हमें आधा इंच लेके तिरछे में जोड़ना है। इसी वजह से हमारी, या आप जैसे जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जब ब्लाउज सिलोगे तो आपकी आवाज़ चिन्हट नहीं आएगी। यहाँ से हमने आधा इंच गले की तरफ ले लिया है और इस शोल्डर की लाइन तिरछी जोड़ दी है। इस तरह से हमने तिरछे लाइन जोड़ दी है और यहीं से हम अब गोलाई देंगे, तो गोलाई देंगे 1.25 इंच पे, 1.25 इंच पे हम इसकी गोलाई देंगे। इस तरह से जो अंदर की लाइन आधा इंच हमें अंदर लेनी होती है, ये शोल्डर की लाइन और मुंडे की लाइन देखो आधा इंच, मतलब यहाँ से नीचे से रखोगे तो आप तो 6.5 इंच पे आपका जो मार्क है वो आना चाहिए मुंडे की लाइन। तो 6.5 इंच भी ले सकते हो नीचे से, 6.5 इंच और शोल्डर की 7 इंच की लाइन को जोड़ देना है। इस तरह से देखो मैंने आधा इंच अंदर लेके फिर इसको 1.25 इंच पे गोलाई दी है। अभी हमने आधा इंच शोल्डर स्लोप भी दिया था। यहाँ से अभी हमें डालना है प्रेस कट का। एकदम इजी तरीका बता रही हूँ ना, बस्ट पॉइंट का कुछ टेंशन नहीं है। इधर से 4 इंच ले लिया, योक पट्टी से 4 इंच लेना है हमें। यहाँ आप बस्ट पॉइंट का उसका कुछ मत सोचिए, मैं आपको एकदम इजी तरीके से बताती हूँ प्रिंस कट करना कैसा है। देखो ये जो योक पट्टी है उसके ऊपर हमें 4 इंच का नाप डालिए। इधर से भी 4 इंच का नाप डालते हैं क्योंकि सीधी लाइन आ जाएगी। अभी यहाँ से हम 2.5 इंच की एक खड़ी लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इस तरह से हमने 2.5 इंच स्ट्रेट लाइन। अभी हमें टक्स लेना है, तो 1.5 इंच इस तरफ टक्स होगा, 1.5 इंच इस तरफ, टोटल टक्स की चौड़ाई होगी 3 इंच। तो यहाँ 1.5 इंच लाइन की इस पर 1.5 इंच, लाइन के उस पर 1.5 इंच, इस तरह से 3 इंच हो गए। अभी हम ये जोड़ना कहाँ पर है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ देखो हम ऊपर जो हमने अंदर की तरफ लाइन खींची थी मुंडे की, वो उसके ऊपर ही हमें 1.25 इंच के ऊपर एक मार्क करना है और वहीं पर ये गोलाई देनी है। आप हल्के हाथ से भी दे सकते हैं, शेप पट्टी की ज़रूरत नहीं है, पर जब आप वो गोलाई दोगे ना तो 1.25 इंच ऊपर देनी है जो मुंडे की लाइन है उसके ऊपर, ना
अभी मैंने योग पट्टी कट कर ली है, ये योग पट्टी भी लगेगी। यहाँ से हमें प्रेस कट भी कट करना है। तो उसके पहले मैं बताती हूँ कि जो हम ऊपर मुंडे की तरफ ही हमें उसकी गोलाई की देनी है, ना बीच में ना साइड में देना है स्टेप। ऐसी इस तरह से देखो मैं कटिंग करी, उस तरह से आपके अभी कटिंग होनी चाहिए। और 1/2 इंच डाउन, इस तरह से करने से चुन्नटें नहीं आती है हमारे ब्लाउज में। अभी हमें इसे रखना है, अस्तर पे रखती हूँ। आप फिर अस्तर जैसे आप भी आपके ब्लाउज के ऊपर कटिंग करके सिल लीजिएगा। मैंने सब नाप आपको अस्तर पे समझा है। अभी यहाँ पर हमें 1/2 इंच तिरछा कट करना है। मेरे वीडियो में नहीं आया, पर 1/2 इंच आपको यहाँ से कट करना है, नहीं तो आपका इतना पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने पीछे से भी 1/2 इंच कट किया है ना, तो ये और वो पार्ट ज्वाइन करते समय कम ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए हमें कटोरी में 1/2 इंच कट करना है। आपने नहीं किया होगा तो बाद में जब आप ब्लाउज जोड़ रहे हो आगे का पार्ट, तब आप उसको कट कर लेना। अभी मैंने जो फोल्ड बाजू थी वहाँ पर ये पार्ट रख दिया और इसको कट कर दिया, क्योंकि हमें आगे से क्लोज चाहिए। अभी कटोरी तो आप जहाँ रखनी है वहाँ रख दीजिएगा, पर जो पट्टी थी 2 इंच की वो हमें 4 इंच कपड़े पे कट करनी होती है, जिससे फोल्ड करके वो हो जाएगी हमारी जैसे 4 इंच का कपड़ा होगा उसको फोल्ड करेंगे तो 2 इंच की हमारी वो पट्टी रहेगी। क्योंकि वो योग पट्टी क्या है, वो हमें आगे से निकालनी है। जैसे हमारे हमेशा जो ब्लाउज का योग पट्टी होती है ना, उसी तरह से हमें वो आगे से शो करनी है, दिखानी है। तो उससे फिटिंग एकदम अच्छे से आती है, पॉप एकदम से अच्छा बैठता है, और हमारे जो कमर में फिटिंग आती है ना, उसको एकदम से फिट किया जाता है उस पट्टी से। तो देखो ये पट्टी इस तरह से मैंने ये जो कपड़ा है फोल्ड है कपड़ा, अभी ये 2 इंच के मैंने ये रखी है। आपके पास फोल्ड कपड़ा 4 इंच ले लो, उसको फोल्ड कर दो और फिर ये पट्टी से इसको कट कर दो। देखो जैसे इमेज में दिखाया ना, सिलने के बाद इसको हमें इस तरह से आगे लेनी है ये पट्टी को। तो इस तरह से आधा इंच दोनों पार्ट को जोड़ना है 1/2 इंच में, और देखो इसको भी ऐसे करके सिल के या आगे की तरफ लेनी है हमें। और इसमें सिलाई मार्जिन हमें 1/2 इंच की रखनी है। आपने जो पार्ट कट नहीं किया होगा 1/2 इंच, तो यहाँ से कर लीजिएगा और ये तीनों पार्ट ज्वाइन करके देखते हैं। अभी देखो यहाँ हम ऐसे रखते हैं ना, तो ये भी पट्टी यहाँ से देखो 1/2 इंच आपने नहीं की होगी फार्मे में, तो यहाँ से अभी आप कर सकते हो, फिर ज्वाइन कर सकते हो। इससे क्या होता है, हमने आगे का पार्ट कम ज़्यादा करने से हम क्या करते हैं, आर्म होल की तरफ से कट करते, तो यह गलत बात है। आर्म होल से कट नहीं करना होता, इससे आर्म होल का जो ये होती है चुन्नटें ज़्यादा पड़ती है और आर्म होल बड़ा होता है, इसलिए हमें यहीं से एडजस्टमेंट करना होता है। आपको ये कटिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आगे और वीडियो लाऊंगी। धन्यवाद।